प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई एनडीए की बैठक और करीब 1 घंटे तक चली एनडीए की ये बैठक। एनडीए की बैठक में 16 दलों के नेता मौजूद रहे। एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया। नरेंद्र मोदी को चुना गया एनडीए का नेता। प्रस्ताव पर 21 नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। घटक दलों ने मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है और हम आपको वो लिस्ट भी दिखा रहे हैं जिसमें तमाम नेता मौजूद थे और उन्होंने अपनी तरफ से शपथ पत्र भी दिया और साथ में वो प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। 7 जून को अब बैठक होगी और उस बैठक के साथ एक बार फिर से वो तारीख सामने आएगी जिसमें मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेते दिखाई देंगे। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, इसके अलावा जयंत चौधरी और बाकी जो घटक दल के नेता सभी बैठक के अंदर मौजूद। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट, क्योंकि जिस तरीके से इस चुनाव को लड़ा गया, इस चुनाव के अंदर इसमें कोई दो राय नहीं कि एनडीए को बहुमत मिला। बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरी है और इसमें वो तमाम नेता मौजूद जो अपनी अपनी पार्टियों का नेतृत्व करते हैं और साथ में जिनसे मिलकर एनडीए बना है। नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया और प्रस्ताव पर 21 नेताओं ने सिग्नेचर किए हैं। यानी कि यह तस्वीर पूरे तरीके से साफ कि मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे, लेकिन शपथ वो एनडीए के नेता के तौर पर लेंगे। हालांकि इससे पहले के 2 कार्यकाल, चाहे वो 2014 का हो या 2019 का, उस दौरान बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था और इसलिए सहयोगियों की भूमिका बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन इस बार सहयोगियों की भूमिका के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे और इसलिए मोदी 3.0 का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग नजर आएगा। हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश, अमूमन जब आपको मैं या किसी को जोड़ता था तो सहयोगी शब्द इस्तेमाल करता था तो उसका असर उतना नहीं होता था। आज सियासी तौर पर मैं समझ पा रहा हूं कि सहयोगी का मतलब क्या होता है। देखिए, बीजेपी भी अब समझ रही होगी कि किस सहयोगी का मतलब होगा, क्योंकि एक वो दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 दलों के साथ सरकार बनाई थी और अब जो दौर है उसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर अब एनडीए की छवि को दिखाना होगा। बिल्कुल, एनडीए की सरकार के तौर पर उनको देखा जाएगा। तो एक बड़ा सवाल यही था कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी खुद अपने दम पर बहुमत लाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बहुमत एनडीए को मिला है तो एनडीए के घटक दलों का सम्मान, उनको साथ लेकर चलना और एक सर्वस्पर्शी सरकार को देना, ये बड़ी प्राथमिकता होगी। और जिस तरह से आज बैठकों का दौर चला है, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो 2 बड़े चेहरे थे एनडीए के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, दोनों को साधा जा चुका है। दोनों पूरी तरह नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं और ये मुझे लगता है ये व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी की खुद की उपलब्धि इसलिए भी हो सकती है क्योंकि दोनों ही जो बड़े चेहरे हैं उनमें खास तौर से नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी के साथ उनका पुराना याराना है, पुरानी दोस्ती रही है, पुराने उनके संबंध रहे हैं और यही कारण था कि इंडिया अलायंस के सूत्रधार होने के बावजूद नीतीश कुमार साथ छोड़ गए थे राहुल गांधी का, खड़गे का और तमाम इंडिया के घटक दलों का, और वो मिल गए थे नरेंद्र मोदी के साथ। और वहीं से ये कहा जा सकता है कि एनडीए की शेप में इजाफा हुआ, बिहार की राजनीति में परिवर्तन हुआ और उसका फायदा ये मिला। अगर आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार भी अगर हाथ से चला जाता तो जो आप 3.0 की बात कर रहे हैं वो 2.0 पे गाड़ी अटक जाती, विजय रथ यहीं रुक जाता। तो ये कहा जा सकता है कि अब सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री होंगे, उन्हें एनडीए के अंदर और खासतौर से बीजेपी संसदीय दल का नेता चुनने के तौर पर जो प्राथमिकता है वो पूरी हो गई। उनके अगुवाई में ही समर्थन पत्र देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया गया और इसके साथ ही एक इतिहास रचने की ओर
नरेंद्र मोदी आगे ठीक है बढ़ेंगे। योगेश, लेकिन क्योंकि आप नीतीश कुमार की सियासत को समझते हैं, मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा था कि आज ही सरकार बनाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति को सौंप दिया जाएगा, अब कहा जा रहा है कि 7 तारीख को ऐसा किया जाएगा। इन सब के बीच में 2 दिन है और नीतीश कुमार ने बैठक से निकलने के बाद कहा कि जल्द से जल्द सरकार बननी चाहिए। अब जो ये शब्द है जल्द से जल्द सरकार बननी चाहिए, इसके कुछ सियासी मायने आप निकाल रहे हैं कि आप ये फैसला लीजिए, ऐसा ना हो कि कुछ इधर से उधर हो जाए। देखिए, इसके सियासी मायने जो मैंने राजनीतिक तौर पर समझा है वो यही है कि इसके सियासी मायने ये हैं कि जो नीतीश कुमार सोच रहे हैं और जो चंद्रबाबू नायडू सोच रहे हैं, जो 2 बड़े घटक दल एनडीए के अंदर सोच रहे हैं, उस अनुसार ही निर्णय होने चाहिए। मतलब ये कि एक तो छवि एनडीए की दिखनी चाहिए और दूसरा जो उनकी, क्योंकि अंदरूनी तौर पर पहले भी बैठकें हो चुकी है, उसके बाद ही पटना से दिल्ली का रुख नीतीश कुमार ने किया होगा, तो उस दिशा में क्या जो उनकी डिमांड्स है नीतीश कुमार की जो सामने नहीं आई है, वो डिमांड्स पर गंभीरता से विचार करके उनमें देरी नहीं करके और उस दिशा में आगे बढ़ते हुए ये आप ये कह रहे हैं कि सरकार नहीं दिखनी चाहिए, सर्वदल सरकार दिखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल यही बात है। और दूसरा, जिस तरह से इंडिया की तरफ से ऑफर आ रहा है जी, और ऑफर भी बहुत ही आकर्षक है और उस ऑफर के मद्देनजर भी नीतीश कुमार ने बात कही होगी कि हो सकता है कि एनडीए के अंदर कहीं कोई छेद नहीं हो जाए, तो उससे पहले ही तमाम जो ठीक है। एक एडवर्टाइजमेंट की लाइन है योगेश जी, जे ललचाए रहा ना जाए, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं उसमें जो वीडियो शेयर किया गया, उस वीडियो के अंदर 2 चेहरे हैं, उस पर मैं आपसे और जानकारी चाहूंगा। एक है एकनाथ शिंदे का और दूसरा है अजीत पवार का। दोनों ही महाराष्ट्र से आते हैं और दोनों ही एनडीए में उतनी बड़ी भूमिका नहीं निभा पाए जितनी निभानी चाहिए थी। क्या यही वजह है कि दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट इस वीडियो में नहीं है? देखिए, हमको समझना होगा और आप खुद बहुत भलीभांति जानते हैं कि शिवसेना मतलब ठाकरे परिवार। आज बाला साहब नहीं होते तो शिवसेना नहीं होती। बाला साहब के कारण शिवसेना को जाना जाता है और बाला साहब का शीर्षक था ठाकरे। आज गांधी परिवार नहीं होगा तो कांग्रेस नहीं हो पाएगी। कोशिश हुई थी, सीताराम केसरी बने थे अध्यक्ष, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बने थे, लेकिन बिना गांधी परिवार के कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं है। तो ठीक उसी तरह ठाकरे के बगैर शिवसेना का कोई बड़ा महत्व राजनीतिक तौर पर लंबा जाएगा ये नहीं हो सका। यही वहां के मतदाता ने दिखा दिया, जता दिया कि वो उद्धव को ही वारिस मानते हैं, बाला साहब ठाकरे का। दूसरी सबसे बड़ी बात, एनसीपी का जिस तरह विघटन किया गया, अजित पवार की एक अवसरवादी जो इमेज बनी, उसका नुकसान वहां पर एनसीपी अजित पवार ग्रुप को उठाना पड़ा। और जो सहानुभूति थी एनसीपी के समर्थकों की या एनसीपी के चाहने वाले मतदाताओं की, वो सहानुभूति यहाँ शरद पवार और सुप्रिया सूले के साथ रही। तो कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की जनता ने मैंडेट दिया और सबसे बड़ी बात है कांग्रेस का बड़ा मैंडेट उस इलाके में मिला है। तो महाराष्ट्र शरद पवार के कारण जो वहाँ महाआघाड़ी एकता जो थी, जिसको विघटन कर दिया गया था, उसको लेकर एक फिर से नई कोशिशें वहाँ हुई और मुझे लगता है कि अब वहाँ भविष्य में सरकार में भी दिक्कत, स्थानीय सरकारों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि केंद्र में एनडीए की सरकार है तो उसका लाभ उनको मिलेगा, लेकिन चेहरे उतरे हुए थे, ये बात सही है। आपने राजनीति में राजनेताओं की बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरों को अपने आप में अगर रीड किया जाए तो वो काफी कुछ बयां कर देते हैं और वो भविष्य की दशा और दिशा को भी बता सकते हैं। तो वो दशा और दिशा यहाँ देखने को मिली किस तरह से अजित पवार को यह अंदाजा लग गया कि बिना चाचा के उनकी विरासत पवार परिवार की वो नहीं संभाली जा सकती। तो वहीं बाला शिंदे को भी ये लगा होगा कि आज भी ठाकरे परिवार या बाला साहब के जो समर्थक है आज भी उद्धव को नेता मानते हैं और उनके प्रति आज भी हमदर्दी रखते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बड़ी दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि विपक्ष मजबूत है, तो ऐसे में अब कोई भी कदम उठाने से पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह बहुत सोच समझकर रणनीति के साथ उठाएंगे कदम, क्योंकि कोई भी गलती अब एनडीए की तरफ से नहीं होगी, चाहे वो समर्थन पत्र का मसला हो, चाहे एनडीए का भविष्य की सरकार बनाने का मसौदा हो, चाहे वो घटक दलों के साथ जॉइंटली किसको क्या कुछ दिया जाना है, कौन सा मंत्रालय किसको दिया जाना है, क्योंकि झगड़ा मंत्रालयों को लेकर ही होता है। झगड़ा
वहां पर फॉर्मूले को लेकर होता है कि कितना रेशो किसका रहना है। जी। आपको ध्यान ही है कि एक जमाने में जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी या अटल जी की सरकार भी बनी थी, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक बड़ा शब्द आया था उस जमाने के अंदर। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कांग्रेस विरोधी घटक दलों ने सरकार बनाई थी, बीजेपी का भी सपोर्ट था, और बाद में उस कॉमन मिनिमम के तहत विश्वनाथ बिल्कुल, प्रताप सिंह, लेकिन योगेश जी, चंद्रशेखर दो देवगौड़ा। शब्द होते हैं सियासत में, एक संतुष्ट होना और एक असंतुष्ट होना। क्या वाकई में जिन घटक दल का आप जिक्र कर रहे हैं उसको इस फॉर्मूले के साथ संतुष्ट किया जा सकता है? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि INDIA के पास पाने को फिलहाल कुछ नहीं है और वो सब कुछ खोने को तैयार है, और जब सब कुछ खोने को कोई तैयार हो किसी को रोकने के लिए, तो कोई पद मायने नहीं रखता, कितने ही मंत्रालय मायने नहीं रखते। ये बात सही है आपकी कि खोने को कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी के साथ है, जो एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित है, वैश्विक नेता की तौर पर स्थापित है। तो यही कारण है कि नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि लीक से हटकर मंत्रालय जो अब तक बड़े महकमे जो बीजेपी के नेताओं के, बीजेपी के सांसदों को दिए जाते रहे होंगे, अब मुझे लगता है कि तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड के पास कुछ बड़े महकमे जाने की बात की जा सकती है, चाहे वो रेल मंत्रालय हो, चाहे वो बड़े मंत्रालय जिनमें ग्रामीण विकास जैसे बड़े महकमे हो। ये बड़े महकमे तेलुगु देशम और जेडीयू को दिए जा सकते हैं, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का दूसरा अर्थ आजकल समन्वय हो गया और अलायंस हो गया। तो उस अलायंस में कहा जा सकता है कि सभी को साधने के लिए, और एक और पार्टी है चिराग पासवान की, उसको भी साधना होगा, वो दलित चेहरे के तौर पर स्थापित है। दो बड़े मौसम विज्ञानी इस बार एनडीए के साथ फिर से हैं, इनमें नीतीश कुमार भी है और चिराग पासवान भी है। चिराग पासवान को मौसम वैज्ञानिक की जो, ठीक है योगी जी, एक लाइन में और बताइए, क्या कोई भी संभावना है कि उप प्रधानमंत्री का फॉर्मूला भी यहाँ लगाया जाए, हालांकि वो कोई संवैधानिक पद नहीं होता? देखिए, उप प्रधानमंत्री तो तभी संभव है जब या तो नीतीश कुमार केंद्र में शामिल हो, केंद्र की सरकार में बिहार का से आकर वो दिल्ली का रुख करें, या फिर चंद्रबाबू नायडू शामिल हो। तो मुझे लगता है ऐसा दोनों नहीं करेंगे, दोनों अपने स्टेट में रहेंगे और अपने स्टेट की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर क्योंकि ये बड़े चेहरे ही प्रधानमंत्री की उस पद को भर सकते हैं। आपको ध्यान नहीं है कि जब चौधरी देवीलाल प्रधानमंत्री बने थे, तो चौधरी देवीलाल का नाम उप प्रधानमंत्री के लिए चला था, लेकिन वो उप प्रधानमंत्री बने थे उस जमाने में विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ। तब यही बात उठी थी कि किसे उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। तब ये कहा गया कि किसान कम्युनिटी ने पूरा मजबूती के साथ वोट दिया है। ठीक है योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसका विश्लेषण करने के लिए।